बोले गौरीपति भगवान की। तो महाराज अब हम आप कथा में प्रवेश करेंगे, इसलिए मन को एकाग्र करके कथा को श्रवण करो। कई लोगों के मन में तो शंकाएं रहती हैं कि कथा पूर्ण नहीं होगी या फिर कथा पूरी नहीं होगी ना। तो हरि अनंत हरि कथा अनंत, अगाध है ये कथा, इसका कोई अंत नहीं है भैया। जिस प्रकार आकाश का कोई अंत नहीं। कई माताओं को मैंने देखा है, भोजन बनाएंगी तब भी भजन, बैठी रहेंगी तब भी भजन, फोन चलाएंगे तब भी भजन। ये क्या होता है पता है? ये कृपा होती है, सब पे नहीं होती, उन्हीं पे होती है जिनके ऊपर मेरे बाबा प्रसन्न होते हैं, मगन होते हैं। नहीं तो श्रवण मास में कोई कथा को श्रवण नहीं कर पाता। आप देखेंगे काशी हरिद्वार जाके इतनी भीड़ होवे, सबरी जावे, कोई दर्शन ना पावे बाबा के। धन्य है यहाँ के लोग, धन्य है उनकी भक्ति, जो बाबा की कृपा चल करके आपके प्रांगण तक आए। फिर वे कथा को अगर नहीं श्रवण पान कर पाते, टाइम नहीं निकाल पाते, तो आपसे बड़ा दुर्भाग्यकारी कोई नहीं। कल कथा कहाँ तक पहुंची थी याद है कि नहीं? नहीं याद है, नहीं याद ना? कहाँ पहुंची थी कथा? कछु दिन भोजन बारी पार्वती जी जो छोटी थी और जंगल में तप करने गई थी ना, तपस्या। कैसी तपस्या कर रही थी? कछु दिन भोजन, कुछ दिन तक तो भोजन की ग्रहण, कुछ दिनों के बाद उसे भी बंद कर दिया। फिर क्या पान करके रहती थी? जल पान करके। महाराज कुछ दिन के बाद जल का भी त्याग कर दिया। वही बाबा लिखते हैं क्या कि किए कठिन कछु दिन एक दिन हम आप उपवास रह जाते हैं तो चक्कर आने लगता है, लाल पीला नीला दिखने लगता है ना। जो सतियों से भगवान में लीन है, कुछ भी पान नहीं कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, उनके साथ क्या होता होगा पता है? उनके ऊपर कृपा, असीम कृपा मेरे बाबा की। पार्वती घनघोर तपस्या कर रही है, इतनी बड़ी तपस्या कोई नहीं किया आज तक। आकाशवाणी हुई, अरे पुत्री धन्य है तू, धन्य है तेरी तपस्या। इतनी विकराल तपस्या आज तक कोई नहीं किया। ब्रह्मा जी का आसन हिलने लगा। क्यों? क्योंकि तपस्या में, भक्ति में वो शक्ति है जो बड़े बड़े पत्थरों को पिघला देते हैं। प्रेम तो वो साधन होता है। इतनी कठोर तपस्या कर रही हैं कि देव जना कल्पतरो यम प्रज्वदेवनः। देवता को पाने के लिए केवल प्रेम बनाओ, भाव बनाओ, वो तो भाव का भाव। जब पार्वती तपस्या कर रही है ना, तो सारे देवता गण सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए, देवी तो घनघोर तपस्या कर रही है। सारे देवता गण ने विचार किया
कि देवी तपस्या कर रही है किसको पाने के लिए? भगवान भोलेनाथ को पाने। पार्वती तपस्या कर रही थी, भगवान राम आए किसके पास? भगवान शिव के पास, समाधि में लीन है। भगवान शिव ने कहा, हाथ जोड़ के प्रणाम किया। राम जी ने कहा, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। बोले, प्रभु आप और मुझसे मांगने आए हैं? प्रभु बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, आप आज्ञा करो इस दास को। भगवान श्री राम भगवान शंभु से कहते हैं कि जाय विवाह से मांग रहा हूं कि आप जाकर के शैलजा, शैलजा यानी कौन? बोलो जी, हमारी पार्वती मैया। बोले, जाय विवाह शैलजा, आप जाकर के विवाह करके उनको ले आए। यह नहीं मांगे देव, मैं आपसे ही मांग रहा हूं। भगवान शंभु मुस्कुरा करके कहते हैं कि प्रभु अगर आपकी यही इच्छा है कि मैं विवाह करके ले आऊं तो बड़ी कृपा है। आज्ञा सिर पर नाथ तुम, आपकी आज्ञा सिरोध, आपकी आज्ञा का हम पालन करेंगे।